नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच नूरा किश्ती का खेल जारी है। दोनों एक दूसरे को पटखनी देने के लिए नए नए दांव चलते रहते हैं। अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा दांव खेला है। पार्टी के 4 विधायकों सहित निगम मंडलों और अधिकारियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। सरकार के इस फैसले को पार्टी के असंतुष्टों को साधने के साथ ही विरोधी गुट को कमज़ोर करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, और वो सही भी है। और ख़ास बात यह है कि इन लोगों में 2 नेता सरगुजा से हैं। ये 2 बड़े नेता सरगुजा से हैं, जो टीएस सिंहदेव का गढ़ है। सरगुजा संभाग के 2 बड़े नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने के साथ ही अब सरगुजा से कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल करने वाले 4 मंत्री हो गए हैं। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालकृष्ण पाठक हैं, जिन्हें राज्य वन औषधि पादप बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, और इनके साथ ही शफी अहमद हैं, जिन्हों श्रम कल्याण मंडल का जिनको अध्यक्ष बनाया गया है। दोनों को ही अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया है। इनके अलावा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप सिंह जुनेजा हैं, जिनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ये रायपुर उत्तर से कांग्रेस के विधायक हैं। राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष और दुर्ग से कांग्रेस विधायक अरुण वोरा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वन विकास निगम के अध्यक्ष और बसना के विधायक देवेंद्र बहादुर सिंह को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी और खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजन तिवारी को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, यानी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़, मछुआ बोर्ड के अध्यक्ष एमआर निषाद, अंत्यवसायी सहकारी वित्त निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिल को भी राज्य सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। 3 लोगों को राज्य मंत्री का भी दर्जा दिया गया है। हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप, राज्य अनुसूचित जाति आयोग की उपाध्यक्ष पद्मा मनहर और अंत्यवसायी सहकारी वित्त निगम की उपाध्यक्ष अनीता लोधी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, इससे पहले नवंबर 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 आयोगों के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था। जुलाई 2020 में भूपेश बघेल ने अपने 4 सलाहकारों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था। असंतोष दबाने के लिए भूपेश बघेल जिस तरह मंत्री पद बांट रहे हैं, उससे जाहिर तौर पर राज्य सरकार के खजाने पर बोझ तो बढ़ेगा, और ये बोझ ट्रांसफ़र किया जाएगा आपके ऊपर, यानी जनता के ऊपर। अब ज़रा कैबिनेट मंत्रियों को क्या सुविधाएं मिलती हैं, उनका वेतन क्या है, वो भी संक्षेप में जान लीजिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आप जो कमाई करते हैं उस पर आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल का इनकम टैक्स राज्य सरकार भरती है। कैबिनेट मंत्री के वेतन की अगर बात करें तो 30,000 वेतन है, राज्य मंत्री का 28,000 वेतन है, मुख्यमंत्री को सबसे ज़्यादा 35,000 रुपये वेतन मिलता है। लेकिन इसमें जब आप निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, दैनिक भत्ता, मेडिकल, टेलीफोन, यात्रा भत्ता जैसे तमाम भत्ते या अलाउंसेस को आप शामिल करते तो ये आंकड़ा लाख रुपए के ऊपर पहुंच जाता है। मुख्यमंत्री को 1,65,000 रुपये, कैबिनेट मंत्री को 1,60,000 रुपये और राज्य मंत्री को 1,58,000 रुपये हर महीने मिलता है। राज्य में विधायकों को 1,10,000 रुपये मिलता है। मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट के बाकी सहयोगियों को तो सरकार बंगला, गाड़ी समेत और भी बहुत सारी सुविधाएं देती है। विधायकों को भी कुछ कम सुविधाएं नहीं मिलती हैं। विधायकों को राजधानी में आवास की सुविधा दी जाती है, बसों में मुफ्त यात्रा, हर साल 4 लाख रुपए तक की हवाई और रेल यात्रा की सुविधा दी जाती है। ये विधायकों की बात कर रहे हैं। मंत्रियों को भी ये सारी सुविधाएं मिलती हैं।
एक बार अगर आप विधायक चुन लिए गए या मंत्री बन गए तो उसके बाद तो पूरी ज़िंदगी आप आराम से काट सकते हैं। विधायकी ख़त्म होने के बाद या आप अगर मंत्री नहीं रहते हैं तो आपको हर महीने 20,000 रुपये की पेंशन मिलती है, जो आगे आने वाले सालों में बढ़ती भी है। इसके अलावा आपको मेडिकल की सुविधाएं मिलती हैं, बसों में मुफ्त सफ़र है, 2 लाख रुपए तक हवाई और रेल यात्रा है। इसके अतिरिक्त बिजली, पानी, टेलीफोन, ये सारी सुविधाएं तो हैं। अब दोस्तों, फ़िलहाल छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो मुख्यमंत्री को मिलाकर 13 मंत्री पहले से ही थे। इनमें करीब 25 ऐसे लोगों को जोड़ लिया जाए जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 38 लोग होते हैं जिनके पास कैबिनेट रैंक है। अगर इनके महीने का वेतन, इनमें से कुछ राज्य मंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज अगर हम लेते हैं तो 1,60,000 रुपये, तो सालाना 72 करोड़ 9,60,000 रुपये का खर्च आता है जो आपकी जेब से लिया जाता है। तो सवाल है कि अगर आप अपने ऊपर इतना खर्च कर सकते हैं तो प्रदेश के युवा बेरोज़गारों को नौकरी देने में आपको क्या हिचक है, आपके पास क्या दिक्कत है। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि भूपेश बघेल को उन युवाओं की चिंता ही नहीं है जो रुकी हुई नौकरी का इंतज़ार करते करते थके जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं और ओवर एज होते जा रहे हैं। भूपेश बघेल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए ज़रूरी है कि कैसे कुर्सी से चिपके रहा जाए। वो इसलिए क्या, क्योंकि कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद नेतृत्व परिवर्तन की जो चर्चाएं चल रही हैं उसने उनकी नींद उड़ा रखी है। और यही वजह है कि सरकार और संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भूपेश बघेल ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का दांव चला है। ये तो तय है कि टीएस सिंहदेव 2.5 साल वाला वादा पूरा ना करने को लेकर आला कमान से भी खफा हैं और भूपेश बघेल जिस तरह से उनकी अनदेखी कर रहे हैं उससे उनकी नाराज़गी बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये कहा जा सकता है दोस्तों कि आज नहीं तो कल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में एक बड़ा विस्फोट देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये कुछ समय के लिए टल जाए क्योंकि चुनाव अभी 2.5 साल दूर हैं, लेकिन चुनाव आते आते आप कांग्रेस में एक बड़ा भूचाल आता ज़रूर देखेंगे। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा इस विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।